हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, क्योंकि इससे आपके इंडिया के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस कोई सा भी हो, उसके अलावा एसएससी, आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, यहाँ तक कि जो आपके एग्जाम है और टीचिंग वाले केवीएस है ना, DSSB, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उन सब में क्या है, यहाँ से करंट अफेयर वाले पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो साइंस एंड टेक रिसर्च वाला पोर्शन होता है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आखिर में कमेंट करना मत भूलिएगा, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट का। और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं मुझे बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम समझेंगे कि जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने कितनी कड़ी मेहनत के बाद में इस मिशन को सक्सेसफुली का लॉन्च किया है। और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप सबने पढ़ा भी होगा, जब हमें कुछ चीज़ समझ रहे होते हैं, जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, हम बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम समझ में नहीं आ रहा है, तो अक्सर टीचर लोग बोलते हैं अरे ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। तो रॉकेट साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब हम लॉन्च करते हैं लॉन्च व्हीकल को, तो इतना तक ध्यान रखा जाता है कि एक नैनो सेकेंड के अंदर भी कितनी डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, कितनी स्पीड में चेंज आ सकता है, कितना फ्यूल, कितना ईंधन हमें उसमें डालना होगा, कितना, मतलब एक का कैलकुलेशन को करने में क्या है, बहुत मेहनत लगती है। ये इतना आसान भी नहीं है जितना हमें सुनने में लगता है। आखिरकार देखा जाए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की गई होती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। चंद्रयान 3 हैज बीन लॉन्च एट, कितने बजे ये लॉन्च हुआ था, तो याद रखिएगा कि 2:35 पर, ठीक है, पीएम पर इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसको जो है लॉन्च किया गया। और लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज किया गया, उसका नाम क्या है? लॉन्च वाहन मार्क 3, यानी इसको हम बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको शॉर्ट में हम LVM भी लिख देते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसके द्वारा लॉन्च किया गया जो भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह लीजिए, सबसे पावरफुल कह लीजिए, सबसे पावरफुल जो है लॉन्च व्हीकल है। और इसको बाहुबली लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, बाहुबली के। और क्योंकि इससे ज़्यादातर जो मिशन हुए हैं वो सक्सेसफुल ही रहे हैं, बहुत कम अनसक्सेसफुल होने के चांस हैं रहते हैं, मतलब तो काफ़ी पावरफुल है ये। कितने टाइप के ये होते हैं लॉन्च व्हीकल, इसको वीडियो के आखिर में हम समझेंगे। और इसमें कौन कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, सॉलिड फ्यूल क्या है, लिक्विड फ्यूल में क्या यूज होता है, और क्रायोजेनिक फ्यूल में क्या इस्तेमाल होता है, तो उस पर भी हम आखिर में चर्चा करेंगे। भारत का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर एक तो लाइट नहीं है, पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। यदि मिशन पूरा हो जाता है तो भारत पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक कराने वाला चौथा देश बन जाएगा। और साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यहां पर आप मतलब समझिए क्या है कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें, तो इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग जो है यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया ने जो है करा रखी है। ठीक है, अगर यहाँ ये सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इसको अभी जो ये सेटेलाइट है, लैंड रोवर है ना, वो सब जो है 40 दिन में जो है जा करके लैंड करेगा। इंडिया जो है इस लैंडिंग में चौथा देश बन जाएगा पूरे विश्व का, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। साउथ पोल पे अभी जो है किसी ने लॉन्चिंग नहीं की है ना, लैंडिंग नहीं की है। अगर साउथ पोल पे ये सक्सेस रहा, ठीक है, तो भारत जो है पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिणी पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर जो है अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो ये कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये जो है इंडिया के लिए एक गर्व की बात है, जो पहला कंट्री बन जाना जो दक्षिणी पोल पर, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। क्लियर?
अब देखिए, जो चंद्रमा लैंडर विक्रम का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्चर जीएसएलवी जो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है जीएसएलवी, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के रूप में भी जाना जाता है। तो अभी हम समझेंगे कि एसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है, एसएसएलवी क्या है, इस तरह से करके जीएसएलवी क्या है। तो इस लॉन्चर की ऊंचाई जो है करीब 5 मीटर है। तो अब देखिए, ये जो है ये आपको दिखाया गया है क्या, ये लैंडर विक्रम है जो है ना, इस जीएसएलवी जो सिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल के जरिए क्या है लॉन्च हो गए, तो लॉन्च हुआ है ना। तो ये समझिएगा ये है हमारा जो मून लैंडर है। मून लैंडर वैसे ठीक है यही है, एंड इसमें क्या है, रोवर भी 26 केजी के आसपास का इसके अंदर क्या रख करके भेजा गया है, लैंड रोवर। उसमें 6 व्हील्स लगे हुए हैं, 6 पहिए लगे हुए हैं, वो 26 केजी के आसपास का है। टोटल मिला करके इसका वजन 1752 केजी है। अभी हम समझेंगे इसके बारे में कि अंतरिक्ष यान के 40 दिनों से अधिक की यात्रा के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। यानी 40 दिनों के बाद में ये चंद्रमा पर उतर जाएगा। यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के लिए तैयार है, जहां चंद्रयान 1 ने पानी के अणुओं की खोज की और अपनी बड़ी सफलता से दुनिया को चौंका दिया था। जो चंद्रयान 1 था वो उससे जो है क्या, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के अणुओं की खोज की और अपनी बड़ी सफलता के लिए दुनिया को चौंका दिया था। चंद्रयान जो 2 था, जो 2019 में लॉन्च किया गया था, वो जो है अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन पार्शली अनसक्सेसफुल उसको कहा जाता है, क्योंकि अभी भी उससे बहुत सी एक जानकारी प्राप्त होती, लेकिन क्या है उतना सक्सेस नहीं रहा, तो हम उसको फेल्ड मानते हैं। ठीक है, तो उसी के उसमें सक्सेसर बतौर कह लीजिए, उसके बाद में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की बात की गई थी। तो अभी ये लॉन्च कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसरो मतलब जो अपने भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने इसे अपने पूर्ववर्ती की तुलना में, यानी जो चंद्रयान 2 था की तुलना में विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ संशोधन किए हैं। इसमें काफी इंप्रूवमेंट किया, जो उसमें कुछ कमियां रह गई थी उस कमियों को सुधारा। कमियों से सीखता भी है इंसान, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखा कि उसमें क्या कमी ऐसी रह गई थी कि जो सही से जो है लॉन्च नहीं हो पाया, मतलब सही से लैंड नहीं कर पाया। चंद्रयान 3 में एक लैंडर विक्रम जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। रोवर प्रज्ञान, और इसमें जो रोवर है वो कौन सा है, प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान, ठीक है। और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। विक्रम लैंडर का वजन इसके पिछले संस्करण से, जो पिछली बार का था, उससे 280 केजी यानी 2 कुंटल 80 किलो, ठीक है, कह सकते हैं, और जो है उससे बढ़ा हुआ है पिछली बार जो चंद्रयान 2 के लिए था। और यह चंद्रमा की सतह पर अपने इच्छित पद पर रहने के लिए अधिक ईंधन भी लेकर के गया है या भेजा गया है। मतलब इसमें क्या है, फ्यूल को ज्यादा रखा गया है, ठीक है, पिछले चंद्रयान 2 के कंपेयर में। ये जरा समझते हैं कि ये है क्या चीज। तो यान का जो कुल वजन है वो टोटल मिला के कितना है, 3900 किलोग्राम है, जिसमें प्रणोदन का मतलब होता है इसमें जो फ्यूल रखा गया होता है जिसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, का वजन कितना है, 2148 केजी है। 2148 केजी इसमें क्या है, फ्यूल को रखा गया है। और लैंडर और रोवर इसमें 2 हैं। एक तो जो आप ये देख रहे हैं, देखिए लैंडर ये पूरा है, और इसके अंदर ये रोवर रखा हुआ है जिसका वजन 26 केजी है। ये इसमें 6 व्हील्स लगे हुए हैं। आपको ये शायद क्लियर नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि इसमें जो है रोवर रखा हुआ है जिसमें 6 व्हील्स हैं, ये चलेगा उस पर, ठीक है, मून पर। तो लैंडर और रोवर का वजन कुल मिलाकर 1752 किलोग्राम है। टोटल मिलाकर के कितना था, 3900 किलोग्राम है। लेकिन क्या है, इसका जो खुद जो लैंडर और रोवर का कुल जो वजन है, ठीक है, वेट है, वो 1752 किलोग्राम है। यह कुल वजन जीएसएलवी मार्क 3 की अधिकतम क्षमता के करीब है। ओके, जो भारत का सबसे मजबूत या सबसे प्रबल रॉकेट है। समझ रहे हैं ना। लॉन्च व्हीकल को ही हम रॉकेट बोलते हैं। कुछ लोग लॉन्च व्हीकल के नाम से कंफ्यूज रहते हैं, तो लॉन्च व्हीकल का मतलब रॉकेट हमारे हो गए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो ये प्रज्ञान रोवर रखा हुआ है, इसमें कौन सा रोवर है, प्रज्ञान रोवर को अगर देखें तो कुछ इस तरह का बना हुआ है, जिसमें ये जो है सोलर पैनल, इसमें हिंज लगाए गए हैं, सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वर्क करेगा। ये काफ़ी जो एक्सप्लोरेशन का काम होगा, ठीक है, जो रिसर्च का काम होगा, उसके लिए क्या है, संकेत देगा, सिग्नल देगा, मतलब इन द सेंस कि क्या है, डेटा को प्रोवाइड करेगा। तो इसी के अंदर जो
लैंडर है उसके अंदर रोवर को रख करके भेजा गया है। याद रखिएगा रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान। और जो लैंडर है उसका नाम क्या है, विक्रम। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब ये कैसे कैसे पहुंचेगा चंद्रमा के ऑर्बिट पर। देखिए तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब इसको यहाँ से ऐसे लॉन्च किया गया है तो इस तरह से ये क्या है, घूमता हुआ चलेगा। ओके, अर्थ ऑर्बिट मूवमेंट जो मोन्यूवर्स होते हैं इस तरह से ऐसे करके चलता रहेगा। जैसे एक हद तक यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसकी स्पीड भी काफी बढ़ जाती है। देखिए ये ऐसे दिखाया गया है, मतलब मैं उल्टा घुमा रहा हूँ इस तरह से करके, और इस तरह से जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर ये यहाँ पर जो है इसके चक्कर लगाने लगेगा, इस तरह से ऐसे करके घूमता घूमता आ करके, और फिर जो है इसके ऑर्बिट में, मून के ऑर्बिट में घूमने लगेगा। तो आप यहाँ जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ से वहां भेजना और उसकी कक्षा में घुमाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये है मून, ये है मून। तो जैसे ही ये इस तरह से ऐसे घूमता हुआ इस तरह से करके ऐसे जाएगा, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से जब उधर पहुंचेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांस लूनार इंजेक्शन। ट्रांस लूनार इंजेक्शन बोलते हैं। यहां से जाकर के उधर पहुंचेगा और फिर यहाँ पर जाकर के जब इस तरह से ऐसे चक्कर लगाएगा, इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे जैसे इसको कम है ना, कंट्रोलिंग यहाँ पर रहेगी, ग्राउंड से उसको कंट्रोलिंग करते हैं, सेंसर्स लगे होंगे उसमें, सारे सिग्नल के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, सारे मीटर्स। इस तरह से ऐसे करके धीरे 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 करके जो है ये जो 100 इंटू 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। देन इसको जो रखा गया है वो 30 और 100 किलोमीटर के जो है ऑर्बिट में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से करके देखिए यहाँ पर है कि फिर लैंडर सेपरेशन कैसे होगा। जब लैंडर का सेपरेशन करेंगे, ओके, हाँ, जो लैंडर होगा, अब जो किसके साथ घूम रहा था ये, जो लॉन्च व्हीकल का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, फिर क्या होगा, इसको जब अलग करेंगे तो ये 100 इंटू 30 किलोमीटर ऑर्बिट में घूमेगा। 100 इंटू 30 किलोमीटर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, समझ रहे ना। तो ये इस तरह से करके फिर घूमेगा, देन फिर की लैंडिंग की जाएगी। आगे समझेंगे कि इसरो है 3 क्लासेस ऑफ लॉन्च व्हीकल। तो जरा समझते हैं कि कितने टाइप के लॉन्च व्हीकल इसरो के पास हैं। लॉन्च व्हीकल का मतलब रॉकेट्स जो सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करने में मदद करते हैं, वो पहुंचाने में मदद करते हैं। तो एक तो है आपका PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इट हैज अ फेमस रेपुटेशन एज वर्क horse with a very low failure rate. The PSLV can lift up to 3.8 ton of low earth orbit. ठीक है, तो जो PSLV है यह बहुत कम विफलता दर वाले वर्क हॉर्स के रूप में प्रसिद्ध है। PSLV कम पृथ्वी की इच्छा में, देखिए कम नहीं है, ये लो होता है, नियर बोलते हैं इसको। ठीक है, LEO, लियो है ना, या नियो भी बोल देते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लियो या नियो 3.8 टन तक जो है वजन उठा सकता है। तो ये 3.8 टन की इसकी क्षमता होती है, इतना जो है वजन ये उठा सकता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल में जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे ये अर्थ है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये इसका साउथ पोल है, साउथ पोल। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, इसकी जो कक्षा रखी गई होती है वो इस तरह से करके होती है, इसलिए जो है इसको ये ऐसे ऐसे घूमता है। इसको हम बोलते हैं क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर जरा समझते हैं जो GSLV है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, तो इसरो डेवलप्ड एंड यूजेस द GSLV टू लॉन्च हैवियर पेलोड एंड इफ रिक्वायर्ड इन हायर ऑर्बिट लाइक द PSLV, GSLV ऑल्सो हैज मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, तो GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, इसरो ने भारी पेलोड, पेलोड का मतलब होता है जितने इसके अलावा, रॉकेट के अलावा जितने मटेरियल को ये ले करके जाता है, जो आपका सैटेलाइट का वेट होता है, उसी को हम क्या है, पेलोड बोल देते हैं। तो इसरो ने भारी पेलोड लॉन्च करने और यदि आवश्यक हो तो उच्च कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए GSLV का विकास और उपयोग किया गया है। क्या है, PSLV की तरह GSLV में भी कई विन्यास हैं, कई इसमें कैटेगरी हैं। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हमने जो है शुरू में ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये है सबसे पावरफुल, सबसे जो ज्यादा पेलोड वगैरह को लॉन्च कर सकता है वो यही करेगा। एक है SSLV, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसको हम बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। ठीक है, तो इसमें जो है 3 स्टेज होती है। ठीक है, 3 चरण का प्रक्षेपण यान है ये, 3 चरण का। ओके, जिसे 3 ठोस प्रणोदक चरणों और टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेग
ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीसरा जो है हमारे पास ये है। इससे पहले एक और होता था, ठीक है, जिसको हम बोलते थे क्या, अभी भी है वो, लेकिन क्या है उसका यूज़ अब कम हो गया है। एसएल भी होते थे, है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो बड़े इनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं थी। फिर जो है एएसएलवी, ठीक है, एएसएलवी तो अभी भी है, और ठीक है एएसएलवी ऑगमेंटेड, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो कुछ सुधार के साथ होता है कुछ। ठीक है, तो ये भी जो है लॉन्च व्हीकल्स है। आइए जरा समझते हैं इसमें कि जो LMB-3 है उसकी 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। जो LVM है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके बारे में हमें समझना है, क्योंकि इसी के जरिए अभी चंद्रयान 3 मिशन को जो है लॉन्च किया गया, मतलब जो है। तो द फर्स्ट और बॉटम मोस्ट स्टेज इन द, देखिए इसमें क्या है कि बूस्टर लगे हुए हैं। इस बूस्टर का मतलब होता है कि जो रॉकेट के बराबर से, और जो छोटे छोटे रॉकेट से लगे होते हैं जिसमें फ्यूल वगैरह रहता है, और वो उसकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा ही होगा, ठीक वैसे। तो दे कंबस्ट सॉलिड फ्यूल कॉल्ड हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो याद रखिएगा इसमें जो है क्या है कि जो लॉन्च व्हीकल है इसमें दो क्या है स्ट्रैप लगे होते हैं। बूस्टर स्ट्रैप हम बोलते हैं कि जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, तो इसके बराबर से 2 छोटे से इस तरह से करके बूस्टर लगे होंगे, ठीक है, उन्हीं को हम स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी बोल देते हैं। तो इस तरह से करके 2 यहाँ पर भी रॉकेट लगे होंगे, ठीक है, इस तरह से करके। तो आगे चल के क्या होता है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी और जब इनको होगा तो ये छुट जाएंगे ऐसे करके, तो और स्पीड और जो है और तेजी से बढ़ जाती है। और इसमें इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड फ्यूल, क्योंकि इसमें ना 3 पार्ट हैं, तो पहले में हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड फ्यूल। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि रॉकेट में कौन सा सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन। तो याद रखिएगा ये इसमें क्या है, फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जो सॉलिड फ्यूल होता है रॉकेट में वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे जो है जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो ठीक है, इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब हमें जलाना होगा लिक्विड फ्यूल या फिर हमें यूज करना होगा क्रायोजेनिक फ्यूल, तो इनके लिए इंजन चाहिए होंगे। तो द सेकंड स्टेज इज पावर्ड बाय द विकास इंजन। तो देखिए जिसमें लिक्विड फ्यूल को हम जो है जलाते हैं, लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें विकास इंजन को लगाया गया है। कौन से इंजन को? विकास इंजन लिक्विड फ्यूल के लिए होता है, यानी द्रव ईंधन के लिए होता है। विच कम्बस्ट लिक्विड फ्यूल, जो किसको द्रव ईंधन है उसको जलाने में मदद करता है। ठीक है, तो आइदर नाइट्रोजन, देखिए इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं लिक्विड फ्यूल में, ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखिए या तो हम इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ठीक है, तो या तो हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड या फिर अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये या तो नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड यूज करते हैं इसमें या फिर अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। तो ये लिक्विड फ्यूल हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो क्रायोजेनिक फ्यूल है उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। ऐसे इंजन जो बिल्कुल माइनस टेम्परेचर पे भी बंद ना हो और उसमें फिर हम फ्यूल भी, उसमें ईंधन भी उसी तरह का लेंगे जो कम टेम्परेचर पे जो है जम ना जाए। या फिर अगर आप देखेंगे तो हम किस फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो द अपर मोस्ट फाइनल स्टेज, क्योंकि इसमें जो है इस तरह से लगा करके रखते हैं। जैसे ये रॉकेट है, मान लेते हैं ये रॉकेट है, ओके, तो पहले सॉलिड फ्यूल यहाँ पर होगा, सॉलिड फ्यूल, इतने में फिर हम इसमें लगा करके रखेंगे लिक्विड फ्यूल, ठीक है, इसमें सॉलिड फ्यूल, इसमें लिक्विड, एंड ऊपर जो है क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर बात है इसमें लगा होगा विकास इंजन, इसको चलाने के लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, और क्रायोजेनिक इंजन के लिए क्रायोजेनिक फ्यूल होना चाहिए। तो इसमें जो क्रायोजेनिक फ्यूल है वो क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन यानी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक फ्यूल बोलते हैं। तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विफाइड ऑक्सीजन, और ये अलग अलग इस तरह से करके ये देखिए काम करते हैं। ये एज ए फ्यूल का काम करता है और ये ऑक्सीडाइजर का काम करता है, यानी फ्यूल को जलाने में मदद करने वाली चीज है वहां पर क्या, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडाइजर का काम करेगा। समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा क्रायोजेनिक फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है। कौन सा इंजन? क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है। जो लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल इसमें इस्तेमाल होगा बीच वाले पोर्शन में, तो उसमें जो है हम इस्तेमाल करते हैं विकास इंजन, और इसमें लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड फ्यूल में आपका आ जाता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का इस्तेमाल
इसमें किया जाएगा। तो याद रखेगा, इट कैन लिफ्ट अप टू 8 टन इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 टन उठाने की है। 8 टन जो वेट होगा उसको क्या है, ये उठा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। समझ में आ गई बात ये? तो ये था। और इसके अलावा जो और कौन कौन से मिशन जो है लॉन्च हुए हैं, मतलब सक्सेस रहे हैं और उसमें कुछ अनसक्सेस भी रहे हैं। चंद्रयान 2 आपको पता ही है, ठीक है, कि भाई 2019 में जो हुआ था अनसक्सेसफुल माना गया, बट प्रॉपर नहीं, सेमी कह सकते हैं हम उसको। तो सम ऑफ द LVM-3 मिशन लॉन्च आर, ठीक है, वन वेव इंडिया 2 मिशन, इसी के जरिए है ना ये मिशन हुआ था। वन वेव इंडिया 1 मिशन, देन क्या, चंद्रयान 2 मिशन, GSAT-29 मिशन, GSAT-19 मिशन और केयर मिशन। तो याद रखिएगा, इस पर जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LVM-3 के थ्रू कौन कौन से मिशन लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ से बन सकता है आपके MCQs। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? एक शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया। अगली वीडियो में मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा कि जो है कैसे ये वर्क करता है ना, कौन कौन से कैसे कितने ऑर्बिट होते हैं, कितने टाइप के, ठीक है, लियो क्या होता है ना, इस तरह से जियो क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना। ओके, जय हिंद, जय भारत।